राजस्थान राजपूताना को वीरों की धरती कहा जाता है क्योंकि इसी धरती पर अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और मरने से पीछे नहीं हटी। और इन्हीं वीरांगनाओं में हाडी रानी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आखिर क्यों, ऐसा क्या किया था हाडी रानी ने, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। बात है 17वीं शताब्दी की। औरंगजेब के राज में राजपूतों की सोई हुई शक्ति एक बार फिर जागने लगी थी और इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी। मारवाड़ में राठौर राजपूतों ने दुर्गादास राठौड़ के साथ मुगलों का विरोध शुरू किया। जयपुर के राजा जो मुगलों के साथ हो चुके थे उन्होंने भी बगावत शुरू कर दी। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला और मेवाड़ के राणा राज सिंह तो औरंगजेब को सीधी टक्कर दे रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुगल तो सभी क्रूर थे, लेकिन औरंगजेब ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालना, उन्हें जबरन मुगल हरम में लाना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना आम बात हो चुकी थी। वो चाहता था सभी लोग इस्लाम कबूल करें वरना अपने धर्म को मानने के लिए जजिया कर दे। इसी कारण से राजपूताना के सभी राजपूत राजा एक होकर मुगलों का विरोध कर रहे थे। और सिर्फ राजपूत नहीं, पंजाब में सिख और दक्षिण में मराठा भी मुगलों के विरोधी हो चुके थे। औरंगजेब के लगाए जजिया कर का विरोध सबसे पहले मेवाड़ के राणा राज सिंह ने किया। औरंगजेब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेवाड़ के राणा राज सिंह से कर ले सके। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है, तुम इतने ही शक्तिशाली हो, तो जरा मेवाड़ के राणा राज सिंह से जजिया कर लेकर दिखाओ। क्योंकि राणा राज सिंह सभी राजपूतों को एक कर औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। जब जब औरंगजेब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता उसे हार का ही सामना करना पड़ता। एक बार राणा राज सिंह विवाह के मंडप पर थे। औरंगजेब ने ये बहुत अच्छा अवसर समझा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का और उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इस संकट की घड़ी में राणा राज सिंह ने अपने सबसे बहादुर सामंत सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत को याद किया और औरंगजेब से युद्ध करने को कहा। रतन सिंह चुंडावत की अभी खुद की ही कुछ दिन पहले शादी हुई थी। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और युद्ध का संदेश आ गया। इन्हीं की रानी थी सहल कंवर, जिन्हें आज हम हाडी रानी के नाम से जानते हैं क्योंकि वो हाडा चौहान राजपूत थी। रतन सिंह राजपूती परंपरा का पालन करते हुए मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन पत्नी मोह के कारण युद्ध में नहीं जा पा रहे थे। तब उनकी पत्नी हाडी रानी ने एक राजपूत शतरानी होने का फर्ज निभाया और अपने हाथ में तलवार उठाकर बोली, आप यहाँ महल में बैठ जाइए, मैं युद्ध में चली जाती हूँ। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना मुझे भी आता है। तब रतन सिंह चुंडावत को अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य याद आया और वो युद्ध के लिए जय भवानी के जयकारे करते हुए निकल गए, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं भुला पाए और हर दिन अपनी पत्नी को एक पत्र भेजते और उनसे उनकी कोई निशानी मांगते। एक दो बार के बाद हाडी रानी समझ गई कि उनके पति उनका मोह नहीं छोड़ पाएंगे और जब तक ऐसा नहीं होगा वो युद्ध पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और अगर हम ये युद्ध हार गए तो कहीं ना कहीं इसका कारण मैं रहूंगी। इसलिए हाडी रानी ने चुंडावत जी को आखिरी निशानी देने का फैसला कर लिया। इस बार सेवक आया तो हाडी रानी ने एक पत्र लिखा और सेवक से कहा, मैं अपनी आखिरी निशानी दे रही हूँ, इसे सिर्फ चुंडावत जी को दिखाना। इसके बाद हाडी रानी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में अपना सर काट दिया। सेवक रानी का कटा हुआ सर थाल में सजाकर चुंडावत जी के पास ले गया। हाडी रानी का कटा हुआ सर देखकर सभी के होश उड़ गए क्योंकि रानी का कटा हुआ सर भी मुस्कुरा रहा था और उनकी आंखों का काजल बिल्कुल सही था। आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं बही थी क्योंकि शायद रानी जानती थी उनकी आंखों से बही आंसू की एक बूंद भी उनके पति को कमजोर कर देगी। इसलिए हाडी रानी ने मुस्कुराते हुए अपना सर काटा। हाडी रानी के आखिरी पत्र में लिखा था, जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही मैं भी करती हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन इस समय मातृभूमि की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हाडी रानी के इस महान बलिदान को देखकर पूरी रणभूमि हाडी रानी के जय जयकार से गूंज उठी। चुंडावत जी ने हाडी रानी का सर अपने गले में बांधा और औरंगजेब की सेना से युद्ध लड़ते हुए जीत हासिल की। अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद चुंडावत जी ने भी अपना सर अपने हाथों से काट लिया और अपनी रानी के पास चले गए। लेकिन अफसोस, जब भी भारतीय इतिहास में सच्चे प्यार की बात की जाती है तो लोगों को शाहजहां और मुमताज याद आते हैं, जबकि शाहजहां के हरम में ना जाने कितनी ही रानियां थी। मुमताज की मौत का कारण भी वो था और मुमताज के मरने के बाद भी ना जाने कितनी शादियां कर ली, लेकिन उसके बाद भी सच्चा प्यार उनका है। और हाडी रानी और चुंडावत जी के इस महान बलिदान और इस प्यार को दुनिया याद ही नहीं करती। लेकिन अब समय आ गया है गाइस, हमें हमारा असली इतिहास समझना और पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।